आई एम श्योर हमारी लाइफ में कभी ना कभी ऐसी सिचुएशंस, ऐसी सिनेरियोस आए होंगे कि हमको पता नहीं है कि अब मैं करूं तो क्या करूं। लाइफ इज सो हार्ड, लाइफ इज सो चैलेंजिंग, मैं स्टेप्स ले ही नहीं पा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, आगे कुआं है, पीछे खाई है, मैं करूं तो क्या करूं। मैं एक स्टेप नहीं आगे ले सकता, मैं एक स्टेप बैकवर्ड्स नहीं ले सकता, मैं वहीं पे ही खड़ा हुआ हूं। I'm trying my level best, I'm trying my hard. It's like I am walking on a treadmill. I'm trying very well. मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बट मैं वहीं पे ही हूँ। मेरा कोई भी डायरेक्शन आगे की तरफ नहीं जा रहा है, मेरी लाइफ स्ट्रक हो गई है। आई एम श्योर हम सब ने कभी ना कभी ये सिनेरियो फेस किया होगा, और अगर नहीं किया है तो अनफॉर्चुनेटली आई एम हियर टू टेल यू, आई एम हियर टू ब्रेक द चेन ऑफ दिस थॉट प्रोसेस कि कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में जरूर आएगी कि आपको ऐसा सिनेरियो फेस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इन डेप्थ में जाने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि लेट्स से कि एक लड़की है, फाइनेंशियली उसके घर की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, शी हैज सिंगल मदर, एक छोटा सा भाई है उसका, एंड शी वांट टू क्लियर एन एग्जाम, अ गवर्नमेंट एग्जाम। बहुत मेहनत कर रही है, 3-4 बार अटेम्प्ट कर चुके हैं, बट वो फेल हो रही है। अनफॉर्चुनेटली सारा बर्डन उसके अंदर है, उसके ऊपर है, उसको नहीं समझ में आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। सेम गोज विद अनदर एग्जाम्पल कि एक पर्सन है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया, बड़ी मुश्किल से, मिडिल क्लास फैमिली से था, बड़ी मुश्किल से उसने बिजनेस स्टार्ट किया लोन लेकर। अनफॉर्चुनेटली 3-4 महीने चला, उसके बाद नहीं चल पाया। दैट बिजनेस इज ओनली इनकरिंग लॉस एंड नथिंग एल्स। एंड आफ्टर दैट उसने फिर से लोन लिया, फिर से उसने ट्राई किया, एंड अनफॉर्चुनेटली सेम थिंग, लॉस लॉस लॉस। कुछ नहीं समझ में आ रहा, करें तो क्या करें। एंड वी आर ऑल क्लूलेस एज टू करें तो क्या करें। वाई गॉड हैज गिवन मी दिस सिचुएशन, दिस सिनेरियो, मेरे से क्या गलती हो गई, मेरी लाइफ में ही इतनी प्रॉब्लम क्यों है। वाई एम आई द विक्टिम ऑफ दिस लाइफ। आई एम ट्राइंग टू वर्क बट स्टिल नथिंग इज हैपनिंग। आई एम श्योर ऐसी सिचुएशंस, ऐसी सिनेरियो आपने कहीं देखी होंगी या अनफॉर्चुनेटली आपने फेस भी की होगी। यू आर फीलिंग होपलेस। आई एम हियर टू टेल यू वन थिंग, जरा ध्यान से सुनिएगा। Everything that you are doing in this life, कुछ भी आप कर रहे हैं, छोटा से छोटा स्टेप या बड़े से बड़ा स्टेप, कुछ भी अगर आप कर रहे हैं, उसमें एक चीज जरूर इंक्लूडिंग है, एंड दैट इज बिलीव एंड दैट इज फेथ। एक बिलीव और फेथ आप लेके हमेशा चल रहे हैं। एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। कुछ साल पहले मैंने पैराग्लाइडिंग की थी, हिल स्टेशन में जाके पैराग्लाइडिंग की थी। उसमें होता क्या है कि आप एक पायलट के साथ होते हैं, हिल पे दौड़ना होता है, आपको सामने खाई होती है, एंड यू हैव टू जंप। You have to jump with the belief कि पायलट संभाल लेगा। You have to jump with the belief कि पैराशूट खुल जाएगा। You have to jump with the belief कि आप सेफली लैंड करेंगे। राइट, होता है ये तो बहुत ही एडवर्स मैंने एग्जाम्पल ले लिया। आप प्लेन में जाते हैं, आप फ्लाइट में जाते हैं, तो आपके पास ऑप्शन होता है चूज करने का कि कौन सी फ्लाइट आप चूज करें, किस कंपनी की फ्लाइट आप चूज करें, व्हाट विल बी द टाइमिंग, कौन सा क्लास आपको चूज करना है, वो भी आपके ऊपर है। बट डू यू हैव द ऑप्शन टू चूज द पायलट? नो, ऑफ कोर्स नॉट। डू यू हैव एनी आइडिया कि वो पायलट आपको सेफली लैंड करा पाएगा कि नहीं करा पाएगा? नो, बट यू हैव अ बिलीफ, राइट? आप डॉक्टर के पास जाते हैं किसी सर्जरी के लिए, एंड यू हैव अ बिलीफ कि हाँ, वो डॉक्टर मेरे को क्योर कर देगा, सर्जरी शायद बहुत बड़ी है, बट स्टिल यू हैव अ बिलीफ। दैट इज द ओनली रीजन यू आर गोइंग ऑन एन ऑपरेशन थिएटर, एंड बिकॉज ऑफ दैट बिलीफ यू आर गोइंग फॉर दैट सर्जरी, राइट? एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं। आप डेली बेसिस पे कम्यूट करते हैं, राइट? आप कार में बैठते हैं, आप एक्सेलरेट के लिए पैर दबाते हैं अपने, राइट? विद द इंटेंशन कि हाँ वो गाड़ी आगे चलेगी। आप ब्रेक्स दबाते हैं विद द बिलीफ, विद द फेथ कि हाँ गाड़ी रुकेगी। और सामने से जो गाड़ियां आ रही हैं दूसरी रूट से, आपको बिलीव होता है कि वो अपनी लेन में ही चलेगी, कि वो सामने से आके मुझे नहीं ठोकेगी, राइट? मेरे को क्रैश नहीं करेगी। यू हैव द बिलीफ बिकॉज एक सिस्टम क्रिएट हुआ है हमारे अराउंड कि ये प्रॉब्लम्स हैं और उसका ये सोल्यूशन है, एंड दैट सिस्टम इज गिविंग द सोल्यूशन। कि मुझे एक जगह से दूसरी जगह कम्यूट करना है, दैट्स अ प्रॉब्लम, सो सिस्टम ने व्हीकल बना दी है, एंड दैट इज माय सोल्यूशन, राइट? एंड बिकॉज नाउ आई हैव द बिलीफ दैट दैट मशीन, दैट कार will run smoothly, and that is the only reason that I am commuting on the regular basis. So that means कि मेरा belief system strong है ये सब चीजें करने पे। But जब मेरे ऊपर बारी आ रही है, जब ऐसी चीज आ रही है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं जिंदगी में करूं तो क्या करूं, बिकॉज मैं एक ऐसे फेज में आ गया हूं और अब मैं बिल्कुल नेगेटिव हो गया हूं। मेरे अंदर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मेरी लाइफ में अब कुछ नहीं हो सकता, आई कैन नॉट डू एनीथिंग इन माई लाइफ। तो वो बिलीव कहां चला गया? You have to believe the system, and that system can be anything. It can be God, it can be any God that you believe in. भगवान, अल्लाह, जीसस या यूनिवर्स, कि उनको
आपका सिचुएशन पता है, एंड इफ यू हैव द राइट बिलीव एंड यू हैव द राइट फेथ, तो विद टाइम, विद डेडिकेशन, विद परसिस्टेंस, विद पेशेंस आपको उसका सोल्यूशन जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। देयर इज नो सच थिंग एज बीइंग अ विक्टिम। ये सिर्फ हमारे माइंड का खेल है। अनफॉर्चुनेटली हम सबको लगता है कि किसी पर्सन को सोल्यूशन जल्दी मिल जाता है, किसी को देर से मिलता है, बट दैट्स लाइफ। लाइफ इज अ रोलर कोस्टर, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, एंड इट्स बाउंड टू हैपन। देयर आर स्मॉल प्रॉब्लम्स जो हम लोग आराम से फेस कर लेते हैं, उसका सोल्यूशन निकाल देते हैं, बट आगे चल के हमको एक ऐसी बड़ी प्रॉब्लम मिलती है जिसका हमारे पास कोई भी सोल्यूशन नहीं है, कोई भी सोल्यूशन नहीं है। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं बट मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। इन दैट केस यू हैव टू बिलीव। आपको एक बिलीव, एक फेथ रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज वो बिलीव और फेथ ही उस टाइम को क्रॉस कर पाएगा, वो आपको पेशेंस रख पाएगा। जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो एडवर्सिटी है, जो डिप्रेशन आ रहा है, उससे आपको दूर रखेगा, एंड दैट विल लीड यू फॉरवर्ड टुवर्ड्स बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, बिकॉज वो एक्सपीरियंस आपको एक अच्छा पर्सन बना रहा है, अ मोर हार्ड वर्किंग पर्सन, अ मोर मैच्योर पर्सन। और आगे कोई भी सिनेरियो, सिचुएशंस आएंगी तो आप उसको आराम से फेस कर सकते हैं। This is the only solution. This is the only answer that you have to have believe in the system, in God, in this universe. हम सबको लगता है कि यार हम तो पायलट हैं, एक कार चला रहा हूं मैं तो आई एम अ ड्राइवर, राइट? अगर मैं प्लेन चला रहा हूं तो आई एम अ पायलट। इट्स नॉट द केस। यू कैन नेवर बी द पायलट। गॉड कैन बी द पायलट एंड नोबडी एल्स। आप वो एक प्लेन हो सकते हैं, आप वो एक कार हो सकते हैं, बट आप पायलट और ड्राइवर नहीं हो सकते। एंड यू हैव टू हैव दिस बिलीव कि मैंने अपनी जो गाड़ी है, अपना जो प्लेन है, मैंने उसको गॉड को दे दिया, मैंने यूनिवर्स को दे दिया है। बिकॉज उस पर्सन को पता है कि क्या राइट डायरेक्शन है मेरे लिए, उस पर्सन को पता है व्हाट विल बी द राइट टाइम कि मुझे वहां पे वो अराइव करवाएगा। वो मेरे से बहुत अच्छे तरीके से ड्राइव कर लेता है। When you have this kind of mindset, तो नेगेटिविटी नहीं आएगी, और कितना भी खराब सिचुएशन होंगी, कितनी भी खराब सिनेरियो होगी, तो आप उससे डट कर सामने कर पाएंगे, बिकॉज आपके अंदर वो बिलीव है, वो कॉन्फिडेंस है कि यस आई बिलीव इन दैट सिस्टम, और वही सिस्टम, वही फेथ, वही बिलीव मुझे आगे लेके जाएगा। अगर आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, विच आई एम श्योर कि आ ही रहे होंगे, इतने खराब सिचुएशन से अगर आप फेस कर रहे हैं तो खराब नेगेटिव तो आएंगे ही आएंगे। उस समय आपको ये सवाल पूछना है कि ये जो भी मैं सोच रहा हूँ, जो भी मेरी नेगेटिविटी आ रही है, जिसके चक्कर में मुझे एंग्जाइटी अटैक्स आ रहे हैं, मुझे डिप्रेशन का सामना करना पड़ रहा है, क्या इससे मेरा कोई सोल्यूशन निकल रहा है? एंड आई एम श्योर आंसर विल बी नो। अगर आंसर नो है तो फिर मुझे क्यों सोचना है? क्या मैं बिलीव नहीं रख सकता हूँ? क्या मैं वो फेथ नहीं रख सकता हूँ? अगर गॉड ने मुझे ये सिनेरियो सिचुएशन दी हैं तो कोई रीजन से दी होंगी ना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन भी आता है। Every problem has a solution. You have to have just patience. With patience, you can find a solution, because with time, उस प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। So have this kind of mindset. इस माइंडसेट से लेके चलो, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, एंड जो भी सिचुएशन, जो भी सिनेरियो आपको फेस करने होंगे, वो आपको बेटर पर्सन बनाएंगे। अगर आप ये माइंडसेट लेके चलेंगे तो आप जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे, and that will help you out in bringing out the best of yourself. So I hope you like this video. Hope इस mindset से आप आगे बढ़िए, अपनी ज़िंदगी में आगे तरक्की करिए, और आप और लोगों को भी गाइड करिए। अगर आपको कोई वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर जरूर करिएगा। Do hit like, subscribe and hit the bell icon so that जैसे ही मैं एक नया वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। मेरा नाम वैभव निगम है। Till then I will see you soon. Take care. Cheers. Bye bye.